हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैग्नेट पर और मैं हूं आप सबकी गौरी। टुडे आई हैव कम अप विद सम इंटरेस्टिंग idioms that will help you boost your language. The first one is cut to the chase. Cut to the chase का मतलब है सीधे पॉइंट पर आना, मुद्दे पर आ जाना, उसे हम कहते हैं कट टू द चेस। जैसे इसका एक सेंटेंस बना सकते हैं, लेट्स कट टू द चेस, वी डोंट हैव इनफ मनी फॉर द प्रोजेक्ट। लेट्स कट टू द चेस, वी डोंट हैव इनफ मनी फॉर द प्रोजेक्ट। मतलब सीधे मुद्दे पर आते हैं, हमारे पास प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। ये कोई मैनेजर मीटिंग में बोल सकता है, ये आप ऑफिशियल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। मैंने सेंटेंस भी ना उसी अकॉर्डिंग बनाया। जैसे आप कह सकते हैं, लेट्स कट टू द चेस, वी डोंट हैव इनफ मनी फॉर द प्रोजेक्ट। ऐसा होता है कई बार ऑफिस में, किसी प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं होते, हमें अलॉट नहीं होते, असाइन नहीं होते, देन यू कैन यूज दिस ईडियम। और वैसे भी लोगों के साथ भी आप ये बोल सकते हैं, लेट्स कट टू द चेस। तो फर्स्ट ईडियम आप याद कर लें and make sure that you make a list of all these idioms. Second idiom, throw in the towel. Throw in the towel मतलब हार मान लेना। जैसे इसका एक सेंटेंस बनाएं तो कह सकते हैं, after two failed attempts she decided to throw in the towel. मतलब दो बार असफल होने के बाद उसने हार मान ली। After two failed attempts she decided to throw in the towel. तो ये एक इडियम है जो हार मान लेने को डिस्क्राइब करता है। थर्ड इडियम, बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश मतलब बात को घुमा फिरा के कहना, उसे हम कहते हैं बीट अराउंड द बुश। जैसे कुछ लोगों की आदत भी होती है ना, बात को लंबा कर देते हैं और घुमा फिरा कर बोलते हैं, तो उसे हम कहते हैं बीट अराउंड द बुश। इसका एक सेंटेंस आप कह सकते हैं, जैसे कोई बहुत घुमा फिरा के बात कर रहा हो ना, तो आप कह सकते हैं, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड कम टू द पॉइंट। स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड कम टू द पॉइंट। तो आपने कहा है उससे घुमा फिराकर बात करना बंद करें और सीधे पॉइंट पर आ जाएं। फोर्थ जो हमारा इडियम है वो है गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। मतलब किसी को इग्नोर कर देना जानबूझ के, तो उसे कहते हैं गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। तो आप कह सकते हैं, इसमें सेंटेंस अगर बनाना चाहें तो आप कह सकते हैं, आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट शी गेव मी द कोल्ड शोल्डर। आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट शी गेव मी द कोल्ड शोल्डर मतलब बहस हो गई उससे तो उसने मुझे जानबूझकर इग्नोर करना शुरू कर दिया। ऐसा तो होता है ना बहुत ज्यादा, तो मैंने सोचा मैं आपको ये भी बताऊं, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। फिफ्थ इडियम, हैव बिगर फिश टू फ्राई। हैव बिगर फिश टू फ्राई, इसका मीनिंग होता है ज्यादा जरूरी काम होना। मतलब अगर मैं इसको सेंटेंस में आपको समझाना चाहूँ तो जैसे कोई हमारे से हेल्प मांगने आता है तो हम ज्यादातर तो हेल्प कर देते हैं, पर अगर हमें कोई ज्यादा जरूरी काम करना होता है तो हमें मना करना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में आप ये यूज कर सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं, आई कांट हेल्प यू राइट नाउ, आई हैव बिगर फिश टू फ्राई। आई कांट हेल्प यू राइट नाउ, आई हैव बिगर फिश टू फ्राई। तो ये बहुत ही कमाल का एक इडियम है। स्टील समवन्स थंडर। स्टील समवन्स थंडर मतलब किसी का आइडिया चुरा लेना। जैसे किसी ने मेहनत की हो, आपने उसे चुरा लिया, तो उसे कहते हैं स्टील समवन्स थंडर। जैसे इसका सेंटेंस हो सकता है कि किसी ने आइडिया चुरा लिया हो, तो आप वो कह सकता है इंसान, शी स्टोल माई थंडर बाय अनाउंसिंग माई आइडिया एज हर ओन। शी स्टोल माई थंडर बाय अनाउंसिंग माई आइडिया एज हर ओन। तो ऐसा काम करने से तो वैसे बचना ही चाहिए। तो ये है स्टील समवन्स थंडर। सेवेंथ जो हमारा आज का इडियम है वो है बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ मतलब जैसे कोई काम बहुत मुश्किल से किया हो, बहुत मुश्किल से कर पाना, उसे कहते हैं बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। जैसे कई दफा ऐसा होता है ना कि ट्रेन बस छूटने वाली थी और पकड़ ली, तो उस सिचुएशन में भी आप ये यूज कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, आई कॉट द ट्रेन बाय द स्किन ऑफ माई टीथ। आई कॉट द ट्रेन बाय द स्किन ऑफ माई टीथ मतलब बहुत मुश्किल से ट्रेन पकड़ी। आई कॉट द ट्रेन बाय द स्किन ऑफ माई टीथ। तो आप ये नोट जरूर कर लें। एट इडियम इज हिट द सैक। हिट द सैक मतलब सो जाना। जैसे हम बहुत थक जाते हैं, सो जाते हैं, उसे कहते हैं हिट द सैक। जैसे आप कह सकते हैं, आई एम रियली टायर्ड, आई एम गोइंग टू हिट द सैक। आई एम रियली टायर्ड, आई एम गोइंग टू हिट द सैक। मतलब मैं बहुत थक गई हूँ और सोने जा रही हूँ।
तो हिट द सैक, यूं तो इसके स्पेलिंग और ये इडियम इट इज वेरी इजी, बट इफ यू स्टार्ट यूजिंग इट फ्रॉम टुडे, you see the magic, your language is going to get boost. Ninth idiom is throw caution to the wind. थ्रो कॉशन टू द विंड मतलब रिस्क लेना, जोखिम उठाना। तो जब भी आप रिस्क ले रहे हो ना, तो आप अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए इडियम बोल सकते हैं थ्रो कॉशन टू द विंड। अच्छा, मैं आपको इसको यूज करना बताती हूँ। जैसे आप कह सकते हैं शी थ्रू कॉशन टू द विंड एंड इन्वेस्टेड ऑल हर सेविंग्स इन द बिजनेस। मतलब उसने जोखिम उठाते हुए सारी अपनी बचत अपने बिजनेस में लगा दी। शी थ्रू कॉशन टू द विंड बाय इन्वेस्टिंग ऑल हर सेविंग्स इन द बिजनेस। थ्रो कॉशन टू द विंड। 10th idiom, बी ऑन क्लाउड नाइन। ये तो बड़ा ही प्यारा सा इडियम है। मतलब जब हम बहुत खुश होते हैं ना, तो हम बोल सकते हैं आई एम ऑन क्लाउड नाइन, बी ऑन क्लाउड नाइन। ये एक इडियम है। तो मैं आपको और अच्छे से इसको सेंटेंस में यूज करना बताऊं, तो आप ऐसे कह सकते हैं शी वॉज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर विनिंग द कॉम्पिटिशन। शी वॉज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर विनिंग द कॉम्पिटिशन, मतलब प्रतियोगिता जीतने के बाद वो बहुत खुश है। जैसे आप भी कभी खुश होते हैं, तो आई एम हैप्पी कहने की जगह आप कह सकते हैं आई एम ऑन क्लाउड नाइन, आई एम ऑन क्लाउड नाइन। 11th idiom is kick the can down the road. किक द कैन डाउन द रोड का मतलब होता है समस्या टालना, मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं निकालना और बस टाल देना। तो जैसे आप बना सकते हैं ही इज जस्ट किकिंग द कैन डाउन द रोड इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। मतलब कोई ऐसा आपको लगे जो बस समस्या को टाल रहा है और उसका सॉल्यूशन की तरफ वो नहीं बढ़ रहा, तो आप कह सकते हैं ही इज जस्ट किकिंग द कैन डाउन द रोड इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो आप ये बहुत यूज कर सकते हैं ये वाला इडियम। नाउ दिस वन, स्केलेटन्स इन द क्लोजेट। स्केलेटन्स इन द क्लोजेट मतलब छुपे हुए सीक्रेट्स। ये सुनने में भी बड़ा मिस्टीरियस सा लग रहा है ना, स्केलेटन्स इन द क्लोजेट। इसका मीनिंग भी उसी तरीके से है। जैसे आप सेंटेंस बना सकते हैं एवरी फैमिली हैज सम स्केलेटन्स इन द क्लोजेट। एवरी फैमिली हैज सम स्केलेटन्स इन द क्लोजेट मतलब हर परिवार के कुछ ना कुछ छुपे हुए राज होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं, उसे हम कहते हैं skeletons in the closet. Now this one, blessing in disguise। कितना प्यारा सा लग रहा है ना ये idiom। blessing in disguise मतलब कोई छुपा हुआ फायदा, कोई छुपा हुआ वरदान। जैसे एक सिचुएशन इमेजिन करें कि आप को कोई ट्रेन पकड़नी थी और वो छूट गई, लेकिन छूटने के बाद आपको ना स्टेशन पे कोई अपना पुराना फ्रेंड मिल गया। तो ये क्या हुई, एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो इस पे एक सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे आप कह सकते हैं मिसिंग द ट्रेन वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड एट द स्टेशन। मिसिंग द ट्रेन वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड एट द स्टेशन। नाउ दिस वन, राइड आउट द स्टॉर्म। बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक सा इडियम है। राइड आउट द स्टॉर्म मतलब कठिनाइयों से निकल जाना, झेल जाना उन्हें, उसे हम कह सकते हैं राइड आउट द स्टॉर्म। जैसे आप एक सेंटेंस बना सकते हैं द कंपनी मैनेज टू राइड आउट द स्टॉर्म ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। द कंपनी मैनेज टू राइड आउट द स्टॉर्म ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। हिंदी में आपको समझाऊं तो आप कहेंगे जो कंपनी है ना, ऑर्गेनाइजेशन, आर्थिक संकटों को झेल गई, उससे निकल गई कठिनाइयों से। तो उस पे आपने सेंटेंस बनाया द कंपनी मैनेज टू राइड आउट द स्टॉर्म ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। ये आप हर सिचुएशन में यूज कर सकते हैं जहां पे भी आपने कठिनाइयों का सामना किया हो और उन्हें हरा दिया, उसे झेल के आप आगे निकल गए हो। राइड आउट द स्टॉर्म। नाउ दिस इडियम, एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम मतलब जो समस्या साफ दिखाई दे रही हो और उसे नजरअंदाज किया जा रहा हो, उसे हम कह सकते हैं एलिफेंट इन द रूम। आपने ना ये सुना भी होगा, पीपल से लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम मतलब जो समस्या बहुत समय से नजरअंदाज हो रही थी उसे एड्रेस किया जाए, जिसे बोलते हैं लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। तो इसका तो बहुत सिंपल सा सेंटेंस हो गया। जैसे आपके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो या ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो जिसे सब नजरअंदाज कर रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा, तो आप कह सकते हैं लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। मतलब समस्या जिसे जो नजरअंदाज हो रही है उस पर बात की जाए। नाउ दिस वन, कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ मतलब दूरी बनाए रखना है। जैसे हम दूरी बनाए रखते हैं ना कुछ चीजों से, कुछ लोगों से, उसे कहते हैं हम कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। जैसे आप कह सकते हैं
अगर किसी ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने कॉलीग्स के साथ दूरी बनाए रखी हो, तो आप कह सकते हैं शी केप्ट हर कॉलीग्स एट आर्म्स लेंथ। शी केप्ट हर कॉलीग्स एट आर्म्स लेंथ मतलब उसने अपने सहकर्मियों, मतलब कॉलीग्स को हम हिंदी में सहकर्मी भी बोलते हैं ना, उस उनसे उसने दूरी बनाई हुई है। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। जंप ऑन द बैंड वैगन। अच्छा, एक बात जो मैं कहना चाह रही थी, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, जंप ऑन द बैंड वैगन। So that's why I've decided to cover this one in my video. Jump on the bandwagon का मीनिंग होता है किसी ट्रेंड में शामिल होना, उसे आप कहते हैं जंप ऑन द बैंडवैगन। इसका एक सेंटेंस हम बना सकते हैं, ही जम्प्ड ऑन द बैंडवैगन ऑफ सोशल मीडिया चैलेंजेस। ही जम्प्ड ऑन द बैंडवैगन ऑफ सोशल मीडिया चैलेंजेस मतलब कोई सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल रहा था, कोई चैलेंज चल रहा था, तो वो भी उसमें शामिल हो गया। जंप ऑन द बैंड वैगन, ये आप जरूर याद कर लें, बिकॉज आई हैव सीन दैट सो मैनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि इसका मीनिंग क्या है, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा जाता है। थ्रो समवन अंडर द बस मतलब किसी और को फंसा देना। जैसे आप कह सकते हैं शी थ्रू हर टीममेट अंडर द बस टू सेव हर सेल्फ मतलब अपने को बचाने के लिए उसने अपने टीममेट को फंसा दिया। थ्रो समवन अंडर द बस, शी थ्रू हर टीममेट अंडर द बस टू सेव हर सेल्फ। नाउ दिस वन, पुल द प्लग। पुल द प्लग मतलब होता है किसी काम को अचानक से बंद कर देने को कहते हैं पुल द प्लग। इसका आप अगर एक सेंटेंस बनाना चाहें तो आप कह सकते हैं द मैनेजर pulled the plug on the project due to lack of funds। अच्छा, जैसे मैं बोल रही हूँ ना सेंटेंसेस, आई वॉन्ट यू टू रिपीट ऑल दीज सेंटेंसेस विद मी। चले रिपीट करें, आप मेरे साथ बोलें। कहें द मैनेजर पुल्ड द प्लग ऑन द प्रोजेक्ट ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। जो भी आप बोल रहे हैं ना उसे फील करके बोलें कि मैनेजर ने फंड्स की कमी के कारण जो प्रोजेक्ट है वो अचानक से बंद कर दिया है। तो आप कहेंगे द मैनेजर pulled the plug on the project due to lack of funds। अच्छा, अगर आप अटक रहे हैं ना बोलते समय, फंबल कर रहे हैं, then what you have to do is you just simply repeat this sentence। तो फिर से रिपीट करें, द मैनेजर pulled the plug on the project due to lack of funds। और जब तक आप इसको एक अच्छी रिदम में ना बोल पाए ना, till then you should repeat। एंड जितने भी मैं इडियम आपको बता रही हूँ, पहले आप उसको अच्छे से बोलें, है ना। उसमें बोलते समय फंबल ना हो। एंड देन जो भी मैंने आपके लिए सेंटेंसेस बनाए हैं उन्हें भी आप बोलें, एक रिदम में बोलने की कोशिश करें, फंबल ना करें। बट जो ये चीज़ मैं कह रही हूँ ना, समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल टू नॉट फंबल, दे फंबल इन बिटवीन। पर उसके लिए जो एक ट्रिक है वो यही है दैट यू रिपीट आफ्टर मी, यू रिपीट विद मी। तो उससे क्या होगा ना, आपकी एक फ्लुएंसी बनेगी, आप फ्लुएंट हो जाएंगे। नाउ दिस वन, दिस इज द लास्ट इडियम, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मतलब तुरंत, बिना देर किए। जैसे इसका एक प्यारा सा सेंटेंस किसी ऐसे इंसान के लिए जो तुरंत मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, ऐसे इंसान के लिए बना देती हूँ। आप कह सकते हैं शी इज रेडी टू हेल्प एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। शी इज रेडी टू हेल्प एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मतलब वो तुरंत मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। लेट्स टेक अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव लर्न टुडे। कट टू द चेज, cut to the chase, make sure that you repeat after me, cut to the chase, throw in the towel, beat around the bush, give someone the cold shoulder, have bigger fish to fry, steal someone's thunder by the skin of your teeth, hit the sack, throw caution to the wind, be on cloud nine, kick the can down the road, skeletons in the closet, a blessing in disguise, ride out the storm, keep someone at arm's length, jump on the bandwagon, throw someone under the bus, pull the plug at the drop of a hat। जो मैंने आपसे रिपीट करे हैं ये सारे, वो इसलिए ताकि आप मेरे साथ ये बोलें एंड यू प्रैक्टिस विद मी, बिकॉज not just reading is enough but speaking is also a mandatory task। You need to speak,
you have to enhance your fluency. So please don't forget to like my video, subscribe to my channel and share with your friends. हम मिलते रहेंगे बहुत सारी ऐसी वीडियोस के साथ. तब तक के लिए बाय.